पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात कर रहा हूँ कि इस टाइम दुनिया क्रिकेट के अंदर भाई इंडिया से बड़ी टीम कोई नहीं है। 3 दिन ज़ाया होने के बावजूद उन्होंने 2 दिन नहीं बल्कि 1.5 दिन के अंदर भाई टेस्ट मैच को फिनिश करके रख दिया। 1 दिन के अंदर 3 इनिंग्स, अगले दिन के अंदर हाफ दिन के अंदर में मैच को खत्म करके रख दिया। भाई हिस्ट्री में ऐसा मैच नहीं देखा। टेस्ट मैच को भाई उन्होंने T20 में कन्वर्ट कर दिया। वो हर फॉर्मेट को बदल के रख रहे हैं भाई। टेप बॉल बना दिया उन्होंने क्रिकेट को भाई। जहां पे हम भाई हार्ड बॉल को भाई सारा दिन देखते रहते थे टेस्ट मैच को, भाई अब सिर्फ आधे दिन के अंदर भाई उन्होंने टेस्ट को जो है वो बदल के रख दिया है। भाई जो अश्विन की बात करें 3 विकेट उड़ा के लेके भाई, उसके बाद बुमराह की बात करें 2 विकेट उड़ा के लेके, जडेजा की बात करें 2 विकेट। भाई नई मुकाबला इस टाइम दुनिया का भाई। इस टाइम उनके साथ कोई भी, मैं कहता हूँ पास को भी नहीं है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भाई सारी 12 साल हो गए इंडिया को भाई कोई घर में नहीं हरा पाया। भाई 4400 डेज हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पता नहीं कौन कौन सी टीम आ चुकी है। सेना ने जोर लगा लिया, उसके बाद एशिया कंट्री ने जोर लगा लिया, लेकिन इंडिया को भाई इंडिया में हराना नामुमकिन है। बात करेंगे बांग्लादेश को, उन्होंने भाई चित करके रख दिया है। सर क्या कहेंगे, बांग्लादेश को उन्होंने जो है वो चीर फाड़ के रख दिया, क्या कहेंगे सर? शॉर्टेस्ट कह सकते हैं इसको सर। मैं कहता हूँ कि शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच पहले 1.5 दिन में था, अभी 1.25 दिन के अंदर खत्म कर दिया। 8 विकेट से 12-14 ओवर्स के अंदर उड़ा के साइड पे कर दिए। बुमराह भाई छा गया है, सलूट बन रहा है भाई। 17 रन देके 3 विकेट, जडेजा 3 विकेट लेके। अश्विन साहब क्या करना चाह रहे हो? कभी 16 लगा देते हो, कभी 3 आउट करते हो, आज फिर 3 आउट कर गया। तो यार मैं नहीं समझता कि मुकाबला है। दुनिया के हर कोने से इंडिया में टीम आई है, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, जिम्बाब्वे, हर जगह से, लेकिन उनकी स्ट्रीक नहीं टूटी। इतने 2 दिन में हम लोग अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। इंडिया ने अपना टेस्ट मैच पूरा कर दिया। हकीकत सिर्फ ये है। मतलब कि ये वो टीम है जो भाई कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल मानते हैं इस टाइम यार इंडिया दुनिया क्रिकेट में छाई हुई है। छाई हुई है वो सिर्फ अपनी होम सीरीज में, वो दूसरों के होम पे जाके भी छा रही है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये बात तो है, वो 12 सालों से मुसलसल जीत रहे हैं और ये बांग्लादेश जैसी टीम थोड़ी उनकी स्ट्रीक ये तोड़ सकती है कि यूं ही उनको मामूली समझे। वो एक ब्रांड, एक इंडिया ब्रांड है जी, ब्रांड है। हम इसमें कोई नहीं हरा सकता इस टाइम उनको, नहीं, इनको कोई भी नहीं हरा सकता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक सर, बांग्लादेश को इंडिया ने वाइट वॉश कर दिया। 3 दिन जाया होने के बावजूद भी भाई तेज तरीन क्रिकेट खेल के इंडिया ने रिकॉर्ड बना दिया, इंडिया ने हिस्ट्री बना दी है। सर क्या कहेंगे इस टाइम इंडिया के साथ कोई मुकाबले नहीं, क्या कहेंगे इंडिया की जीत के ऊपर? मैं कहता हूँ कि शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच पहले 1.5 दिन में था, अभी 1.25 दिन के अंदर खत्म कर दिया। 8 विकेट से 12-14 ओवर्स के अंदर उड़ा के साइड पे कर दिए। बुमराह भाई छा गया है, सलूट बन रहा है भाई। 17 रन देके 3 विकेट, जडेजा 3 विकेट लेके। अश्विन साहब क्या करना चाह रहे हो? कभी 16 लगा देते हो, कभी 3 आउट करते हो, आज फिर 3 आउट कर गया। तो यार मैं नहीं समझता कि मुकाबला है। दुनिया के हर कोने से इंडिया में टीम आई है, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, जिम्बाब्वे, हर जगह से, लेकिन उनकी स्ट्रीक नहीं टूटी। उनकी वो 13 साल स्ट्रीक जो है वो कंटिन्यू चल रही है। और अब इसके बाद सीरीज इंडिया के घर में है नहीं, ये स्ट्रीक 5000+ डेज पे चलेगी। होती वो तब भी ना हारते जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आज देखें जसवाल ने बेशक 94 के टारगेट था, जसवाल ने आज मार के फिर पूरा किया। आज भी मारा ही है, उसने बताया है कि यही औकात है, इसी तरह धोबी बिछाड़ लगता रहेगा। और भाई जो परफॉर्मेंस आज नजर आई हैं, मैं कहता हूं कि यार कर क्या रहे हो आप लोग? फिर ऐसा करो, बांग्लादेश को कहो कि बोरी बिस्तर पैक करो, घर चले जाओ, ना खेलो हमारे साथ। बांग्लादेश का बस चलता भाग जाता, बांग्लादेश दोबारा नहीं आएगा। बांग्लादेश ने जो गलती करनी थी वो हो गई। अब बांग्लादेश दोबारा इंडिया की तरह मुंह नहीं करेगा, वो सिर्फ पाकिस्तान से आके खेलेगा। यार अब देखो कि यार उनको ना बैटिंग में चलने दे रहे हैं, ना बॉलिंग में चलने दे रहे हैं। कल अगर बात करें रोहित की, वो एक हाथ से कैच पकड़ी जा रहा है। सिराज है वो एक हाथ से कैच पकड़ रहा है। जसवाल है वो एक हाथ से छक्के लगाई जा रहा है। ऋषभ पंत है वो विकेट के पीछे से हिलने नहीं दे रहा। बुमराह विकेट के आगे से हिलने नहीं दे रहा। वो जाए तो जाए किधर? ना कोहली उनको टिकने दे रहा है, ना रोहित टिकने दे रहा है। यार वो 11 तो ऐसे जब्त पड़े हैं ना बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश बेचारी सेंटर में खड़ी है कि तौबा कर रही है कि जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या? बिल्कुल ऐसी। सर क्या कहेंगे सर, बॉलिंग में भी डोमिनेट, बैटिंग में भी डोमिनेट, कोई चिप लग रही है मुझे भाई। बॉलिंग उनको बैटिंग में 150 नहीं करने देते, बॉलिंग में उनको जो है वो 285 स्कोर लगा देते हैं। आज तो वाकई चिप है, आज तो कोई वाकई चिप है जो दिमाग में फिट हो गई है। पहले गौतम गंभीर के, उसके बाद रोहित शर्मा के, फिर रोहित शर्मा ने मेज पे बिठा के तमाम सब प्लेयर्स के दिमाग में चिप फिट कर दी कि भाई टेस्ट मैच जीतने के बगैर वापस आए तो लित्तर बड़े मारूंगा। उन्होंने कहा कि भाई लित्तर तो पड़ेंगे लेकिन बांग्लादेश को पड़ेंगे ऑन ग्राउंड। मैं कहता हूं कि तबाही वाली परफॉर्मेंस थी। ऐसी परफॉर्मेंस यकीन करें नहीं देखी कि 3 दिन बारिश हो, उसके बाद टीमों के मोराल डाउन हो जाते हैं कि यार ठीक है, एक लंबा रन करते हैं, अपना जो है रन रेट अच्छा कर लेते हैं या स्कोर अच्छे कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जाना है तो विन के लिए जाना है। 34 ओवर में 285 दाग दी है। उसके बाद 140 पे आउट कर दिया। 52 बेचारों ने पहले देने थे इंडिया के, लगभग कोई 90 के अराउंड टारगेट बना। और भाई ऐसे मैं कहता हूँ 2 विकेट 2-3 विकेट गिरे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जीत तो गए ना एंड में। बिल्कुल ऐसी है सर। देखें 12 साल हो गए, 13 साल हो गए हैं, इंडिया को कोई नहीं हरा सकता भाई। जो रोहित शर्मा ने कहा कि भाई
जिस तरह मर्जी जाओ खेलो, मुझे आपकी जो है वो बेस्ट इनिंग्स चाहिए। उन्होंने जाके इंडिया के प्लेयर्स ने जाके टेबल क्रिकेट खेलना सर चाहिए। स्टार्ट कौन करता है? स्टार्ट रोहित शर्मा करता है। पहली इनिंग में देखें या सेकंड इनिंग में देखें, रोहित शर्मा आगे पहला दूसरा चौका लगाता है, उसके बाद मानना कि वो आउट हो गया, लेकिन जो कहते हैं ना आपका मोराल अप कर देता है वो बंदा, कैप्टन लीड्स बनाम द फ्रंट, वो फ्रंट पे जाता है, जाके आपको बताता है कि यार हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन आपने खेलना है चैंपियन प्लेयर की तरह। और जब आपके अंदर से डर निकल गया तो बस फिर वो कहते हैं ना माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। और भाई डर के आगे फिर इंडिया फिर कैसे हारेगा? कैसे मुझे बता दो, ऑस्ट्रेलिया में कोई दम था इंडिया का हराने का? इंग्लैंड में था, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान की तो बात ही ना करो। ये बांग्लादेश थी जो हमें 2-0 हरा के गई, और यही बांग्लादेश है वहां जाके भाई उनके घुटनों को हाथ लगा रही, हमें निकलने दो। सर पाकिस्तान को सीखना चाहिए बांग्लादेश से, सॉरी इंडिया से। मैं कहता हूँ बांग्लादेश से भी सीखें, बांग्लादेश हमसे बेहतर है, पहले बांग्लादेश से सीखें, जब बांग्लादेश से सीखे पूरे फिर इंडिया की तरफ रुजू करें। और रोहित शर्मा को कहें कि 2 माह के लिए कोचिंग कर जा, तेरी मेहरबानी है भाई, आगे कोई शाहीन को अकल थोड़ी सी दे जाओ, बाबर को दे जाओ, रिजवान को दे जाओ, मतलब हमारे प्लेयर्स को बताओ कि यार टीम बन के खेलते हैं। क्रिकेट 11 बंदों की गेम है, एक बंदे की गेम नहीं है, वहाँ 11 खेलते हैं। देखिए पहली इनिंग में रोहित शर्मा 23 पे आउट हो गया, इसका ये मतलब कि जसवाल पे आउट हो गया, उसने 72 की है। उसके बाद शुभमन गिल ने 39 की है। जिसको भी उठा लो, काशदीप आके छक्के लगा रहे हैं, तो पीछे बात क्या रह गई? मैं वही कह रहा हूँ कि 11 के 11 खेलते हैं। बॉलिंग में देखें तमाम बॉलर्स विकेट डिवाइड करते हैं, ये नहीं है कि एक बॉलर पे जिम्मेदारी है कि बुमराह 6 आउट करेगा तो टीम आउट होगी, नहीं। देखिए जैसे पहले टेस्ट में बुमराह ने आउट नहीं किया तो अश्विन 6 कर गया, सेकंड में देखिए अब बुमराह ने दोनों इनिंग्स में आउट किए, 4-1 में की, 3-1 में किए। तो यही वो टीम है भाई जो स्पिरिट बना के खेलती है, जो जीत के लिए जाती है। बिल्कुल ऐसी सर, आईसीसी के अंदर रैंकिंग्स में इंडिया की है, दुनिया के अंदर कोई इस टाइम उनको हरा नहीं पा रहा, मतलब कि फिर इंडिया के साथ दुनिया क्या जो है वो सीरीज खेलना बंद कर दे। मुझे लग रहा है यार इंडिया वालों को चाहिए तरस खाएं थोड़ा सा, और एक तो बात है कि मैच 5वें दिन के लास्ट बॉल पे लेके जाएं, ताकि वहाँ टीमों को थोड़ी सी हिम्मत हो, अच्छा यार एंड में जाके हारे हैं, ये उनको बेचारों को जलील कर देते हैं। कभी तीसरे दिन, कभी चौथे दिन, 5वें दिन शादर और नादर मैच जाता है। आज इसलिए क्या कि 3 दिन जाया हुए, वरना यकीन करें कि 1.5 से 2 दिन के अंदर ये मैच खत्म था, हिस्ट्री रकम हो जाती। जो परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, आप देखें कि यार मैं सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन दूंगा रोहित शर्मा को। सर कैप्टन पे, सारी टीम जो है वो कैप्टन पे डिपेंड करती है, और आपने उनका कैप्टन देखा है भाई, मैं कहता हूँ कि फट्टे चक कैप्टन है वो बंदा, चौके छक्के से नीचे बात नहीं करता। अप्रिसिएशन भाई, ये वो दिन में हम लोग अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, इंडिया ने अपना टेस्ट मैच पूरा कर दिया। हकीकत सिर्फ ये है, मतलब कि ये वो टीम है जो भाई कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकते, नामुमकिन को मुमकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मानते हैं इस टाइम यार इंडिया दुनिया क्रिकेट में छाई हुई है, छाई हुई है, वो सिर्फ अपनी होम सीरीज नहीं, वो दूसरों के होम पे जाके भी छा रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब इस टाइम दुनिया में इनको कोई हराने वाला नहीं है। हराने वाला आ भी सकता है, लेकिन फिलहाल पे मतलब कि इस टाइम कोई जिस तरह उन्होंने 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म किया है ना, इस टीम में आपने कभी नहीं देखा? ना ऐसा नहीं कभी इस टीम में ऐसा मैच देखो जहाँ पे चौके छक्के एक ही कवर में 20 स्कोर बन रहा है। 3 ओवर में उन्होंने T20 भी नहीं T10 बना के रख दिया टेस्ट मैच को, बस उन्होंने ना मतलब टेस्ट क्रिकेट को बदल के रख दिया, T20 बना दिया, गेम उठा के रख दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसी है सर। मुझे ये बताइए भाई, इतनी तेज तरीन क्रिकेट, पहले उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट को T20 बना दिया, अब टेस्ट को उन्होंने T20 बना दिया, मतलब इंडिया चाह क्या रहती है तेज तरीन क्रिकेट खेल के? ये सीधी बात तो ये है, क्रिकेट को इवॉल्व कर रही है इंडिया। हाँ, इंडिया ने क्रिकेट को T20 को T10 पे ले जाना है, 50 ओवर्स को उन्होंने 30 ओवर्स पे ले जाना है, टेस्ट को तो उन्होंने बस एक दिन का कर देना है, बस खत्म। उसके बाद गेम एंड है सर। क्या कहेंगे सर, एक टाइम में था कि भाई इंडिया के पास भागते हुए बॉलर थे, अब उनके पास ऐसे बॉलर हैं जो 2 दिन के अंदर मैच खत्म करते हैं, 150 के अंदर जो है वो इंडियन बांग्लादेश को। नहीं, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना अपने मतलब कि यूथ के ऊपर, वो अपने नए जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करके उनको मतलब कि एक ना आगे स्कोप क्रिएट कर रहे हैं। बाकी मुल्क जो है बस वो अपनी, अब हम पाकिस्तान ही देख ले, डोमेस्टिक क्रिकेट को बांग्लादेश हार गया है, बांग्लादेश जीत के गया, सॉरी हमसे जीत कर गया, और इंडिया ने उनको ऐसे किया है कि मतलब कि यार पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे आ जाते, इकट्ठे हरा देते हैं। मतलब आप मुझे अगर वर्ल्ड 11 भी आ जाए, ऐसे वर्ल्ड 11 भी आ जाए, कह सकते हैं इस टाइम इंडिया डोमिनेट करेगा। वर्ल्ड 11 में भी इंडिया के 10 बंदे होंगे, मसला ये 10 बंदे इंडिया के होंगे, एक उन्होंने डाल देना इंग्लैंड का, तो वर्ल्ड 11 भी इंडिया से ही बन रही है। वर्ल्ड 11 भी इंडिया से ही बन, मतलब इस टाइम इंडिया जो है वो बातचीत कर रहा है, इस टाइम इंडिया जैसे प्लेयर कहीं भी नहीं है। बीसीसीआई डोमिनेट कर रहा है, वही है सर। इंडिया की टीम में सबसे फेवरेट बॉलर कौन सा आपका? जसप्रीत बुमराह, अश्विन, जडेजा, सिराज, कौन? जसप्रीत बुमराह। सर आपका कौन सा? कभी भी जसप्रीत बुमराह। सर इस टाइम अगर मैं बात करूं तो अगर बैटिंग के लिहाज से कौन सा आपको यंगेस्ट इंडिया का जो है वो बैट्समैन सबसे बेहतरीन लग रहा है? जायसवाल लग रहा है, उसके बाद ऋषभ पंत लग रहा है,
केएल राहुल लग रहा है या कौन सा आपको जो है बैट्समैन लग रहा है? हैं? शुभमन गिल आप मेरे लिए ऋषभ पंत। मेरे आपके लिए ऋषभ पंत। नहीं वो अभी यंग नहीं है, अब काफी टाइम हो गया उसको। ऋषभ पंत को लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है ना मतलब गेम के ऊपर, पहले तो लेफ्ट हैंडेड है, उसके बाद वो जिस पोजीशन पे आके खेलता है ना मतलब कि इम्पैक्ट करता है कि मतलब कि उसको ना सिचुएशन वाइज आप थर्ड पे भेज दो, फोर्थ बिल्कुल पे ऐसे ही भेज दो, तो उसका ना इम्पैक्ट आता है। धोनी का रिकॉर्ड भी उसमें बिल्कुल already है। बिल्कुल ऐसे सर है। मुझे ये बताएं कि आखिर ऐसा इंडिया क्या कर रहा है? बॉल के अंदर चिप लगा रहा है, उनके अपने पिचेस का कोई मैजिक है या क्या है? उनको कोई उनके होम ग्राउंड में हरा ही नहीं पा रहा, या उनकी मेहनत है, या ये भी कह सकते हैं कि उनकी अपनी पिचेस में भी कोई मैजिक है, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं बाहर भी जाके, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते जितना अपनी पिचेस पे करते अपना पिचेस पे आप क्या करते हैं? कोई चिप शिप तो नहीं लगी? घर तो घर होता है। घर तो घर होता है। घर में बिल्ली भी शेर है। बिल्ली नहीं वो है भी, शेर भी है। कोई ना कोई चीज लाजमी है जो ये कर रहे हैं कि ना अपने घर जीते जा रहे, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक लाजमी है। कोई आप बताएं कोई चिप वगैरह तो लग रही बॉल के अंदर? चिप नहीं है, लेकिन पैसे, इन्वेस्टमेंट, वो उसके आगे मतलब कि सारी टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और वैसे भी ना वो मतलब कि स्ट्रेटेजी जो है ना मेन, वो इंडिया वालों ने मतलब बड़े अच्छे से यूटिलाइज की हुई है। उनकी जो डोमेस्टिक असल बहुत बात- अच्छी है। उनकी डोमेस्टिक अच्छी है। इस वजह आखिर क्रिकेट राज क्या है उनका कि वो जीती जा रहे हैं, कोई हरा नहीं पा रहा? डोमेस्टिक है, आईपीएल है, आईपीएल या कोई कौन सा या मेरिट पे सिलेक्शन है, या आखिर क्या रीजन? वो आईपीएल में सारे प्लेयर्स लेके आते हैं, आईपीएल से सारे प्लेयर लेके दुनिया के सारे वर्ल्ड प्लेयर आते हैं उनके पास, वहीं से वो सीखते हैं और वहीं से वो सीखते हैं उन दूसरों प्लेयर पास से हो भी, गया थोड़ा सा। अपने प्लेयर से भी। अपने प्लेयर से भी। हाँ जी, जो उनको कोचेस भी किसी और के नहीं रखते। इंडिया वो वही टीम है जो कोचेस भी किसी और से नहीं जाहिर सी रखती। बात है, इसलिए तो वो कामयाब हो रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे कि आखिर क्या रीजन है, क्यों नहीं आ रही इंडिया? कैसे हराए इसको? इंडिया नहीं, इंडिया नहीं। इंडिया नहीं, नहीं। नामुमकिन। और ये बांग्लादेश जैसी टीम थोड़ी उनकी स्ट्रीक ये तोड़ सकती है कि यूं ही उनको मामूली समझे। हाँ। वो एक ब्रांड, एक इंडिया बन ब्रांड चुकी है। जी, हाँ। ब्रांड है। हम इसमें कोई कोई नहीं हरा सकता इस टाइम उनको नहीं, दुनिया। इनको कोई भी नहीं हरा सकता। बांग्लादेश कह सकते हैं कि एक इंडिया जो है वो शेर है और बांग्लादेश जो है वो एक छोटी चुंटी टाइप है। जी कह सकते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि हाँ। उनकी कैप्टेंसी, उनकी बॉलिंग लाइन, उनकी बैटिंग लाइन, ईच एंड एवरीथिंग वो बेस्ट है। वो बेस्ट है जी, हाँ। वो शुरू से ही बेस्ट हैं। ठीक है, इसमें नो डाउट उनके जैसे विराट कोहली है, रोहित और शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, अश्विन है, जडेजा है। मतलब इस टाइम इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, चाहे साउथ अफ्रीका आ जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया आ जाए, चाहे कोई भी दुनिया में टीम आ जाए, उनको नहीं हरा सकती नहीं, होंगे। उनको नहीं हरा सकती। सर आखिर रीजन क्या है, क्यों नहीं हरा पा रही? मतलब कि उनके अंदर टैलेंट ज्यादा है, या वो दुनिया के ऊपर अरूज कर रहे हैं, या कि भाई उनके पास जो है वो प्लेयर्स इतने खतरनाक हैं? प्लेयर्स खतरनाक है उनके पास। प्लेयर भी हैं क्योंकि उनको वो टाइम देते हैं अपने प्लेयर्स को। ठीक है, वो पर्ची के ऊपर नहीं आते, मेरिट के ऊपर आते हैं, मेरिट के ऊपर आते हैं। ठीक है, इसलिए अरूज कर रहे हैं, इसलिए अरूज पा रहे हैं वो। क्या कहेंगे रोहित शर्मा की कैप्टनसी के लिए? सर जिस तरह की कैप्टनसी रोहित शर्मा ने की है, कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन कैप्टन रोहित शर्मा है। जी कह सकते हैं। रोहित, दुनिया में और कोई ऐसा कैप्टन आपको रोहित शर्मा जैसा नजर नहीं आता? कह सकते हैं कि यार ये सबसे बेहतरीन कैप्टन है? नहीं, केन विलियमसन है उन जैसा। ठीक है, और कुछ उसके बाद बाबर आजम कह सकते हैं। बाबर आजम